जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है एपीएफसी एग्जामिनेशन में या ईओ और एओ का एग्जामिनेशन जो कि 2 जुलाई को होने जा रहा है। यूपीएससी के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है, तो इसका मैं एनालिसिस करूंगा प्रीवियस कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए। मैं बाकी जो फैक्टर्स हैं उनको भी ध्यान में रखूंगा और एक आइडिया जो है लगाने की कोशिश करेंगे कि कितनी कट ऑफ हो सकती है या कितना आपके लिए एक सेफ अटेम्प्ट हो सकता है। ये सब आपको जानने का मौका मिलेगा। छोटा सा वीडियो रहेगा बट काफी इंपॉर्टेंट है। पेपर में जाने से पहले जरूर इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन। ये आपका एपीएफसी का एग्जामिनेशन हुआ था 2015 में। जो एक्चुअल एग्जामिनेशन था 10 जनवरी 2016 को हुआ था। तो आप कहेंगे कि बहुत साल हो गए हैं इस एग्जामिनेशन को, तो क्या आज के कंटेक्स्ट में इसको हम कंपेयर कर सकते हैं? जी हाँ। सबसे पहले देखते हैं कि पोस्ट, यहां पर आपको 170 पोस्ट दिख रही हैं जो उस साल निकली थी एपीएफसी के लिए। और इस साल अगर आप देखेंगे जो पोस्ट है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूं मैं, 159 वैकेंसीज। ठीक है, 159 और यहां पर 170, तो लगभग सेम है, या रादर कहें तो इस बार आपकी वैकेंसीज थोड़ी कम है। ठीक है, अगर सेम टफनेस लेवल रहता है तो कितनी कट ऑफ जा सकती है? टफनेस, क्योंकि ऑब्वियसली टफनेस लेवल पर भी ये वेरी करेगा। तो अप्रोक्सीमेटली देख लीजिए सबसे पहले कि कितने स्टूडेंट्स ने उस साल अपीयर किया था। ठीक है, जो एक्चुअल स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, तो 1,63,000 विच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, वेरी मच एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, क्योंकि यूपीएससी के बाकी एग्जामिनेशंस में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े हैं पिछले कुछ सालों में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसमें मार्क्स कैसे रहते हैं। देखिए, मार्क्स जो है आपका जो एग्जामिनेशन है वो 100 मार्क्स का, रिटन एग्जामिनेशन जो है रिक्रूटमेंट टेस्ट, वो 100 मार्क्स का है, 120 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन बनता है आपका 0.833 मार्क्स का। ठीक है, और रिटन एग्जामिनेशन की जो आपकी जो वेटेज है दैट इज 75% और इंटरव्यू की है 100। तो इसको मैं 100 की जगह 300 भी मान लूं तो चलेगा। ठीक है, मैं अपने दिमाग में इसको 300 लेके चल रहा हूं, क्योंकि एनीवेज इसका जो भी आपका मार्क्स होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। यहां पर आप देख भी सकते हैं, ये फॉर्मूला दिया गया है, 3 इंटू एक्चुअल मार्क्स इन रिटन एंड 1 इंटू मार्क्स इन इंटरव्यू। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझ के चलना है कि आपका रिटन एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का नहीं है, 300 मार्क्स का है। और आपका फाइनल जो सिलेक्शन होना है वो 400 मार्क्स में से होना है, जिसमें कि 100 मार्क्स इंटरव्यू के हैं। ठीक है, चलिए, तो अब यहां पर देखेंगे तो जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है जनरल कैटेगरी का वो 268 मार्क्स है आउट ऑफ 400। तो ये आप मान के चलिए कि नंबर ऑफ सीट्स कम है, कंपटीशन बड़ा है, तो मैं इसको एक सेफ स्कोर मान के चलता हूं। अगर सेम टफनेस लेवल रहेगा तो 280 मार्क्स। ठीक है, 280 मार्क्स दैट मींस 70%। ठीक है, 70%। और मान के चलिए कि अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं रिटन और आपका इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू में 70% इज अ वेरी गुड स्कोर। ठीक है, तो आइडियली अगर आप चाहते हैं कि इंटरव्यू में आपको लाइक 50 तो चाहिए चाहिए, अगर आपको 60 मार्क्स भी मिले तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको 220 मार्क्स या कहें तो 70% से ज्यादा मार्क्स चाहिए। अब 70% नेट मार्क्स लाने के लिए, अगर या कह लीजिए कि 300 में से 210 या 220 नंबर आने के लिए, तो 120 में से नेट क्वेश्चंस 70% कितना हुआ? 84 या 85 क्वेश्चंस नेट करेक्ट होने चाहिए। तो 85 नेट क्वेश्चंस करेक्ट करने के लिए आपका 100 अटेम्प्ट होना चाहिए। ठीक है, 100 क्वेश्चंस की अटेम्प्ट और बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ, आई वुड से कि लाइक 90% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो जाकर यहां पर आपका रिटर्न बनता है। अगेन कंसिडरिंग द सेम टफनेस लेवल, अगर टफनेस लेवल बढ़ता है तो ऑब्वियसली कट ऑफ नीचे आएगी, और अगर पेपर इजी आता तो कट ऑफ ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स काफी कम है, नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं वो काफी ज्यादा हैं, और यहां पर रिटन का 2 घंटे का जो पेपर है ये ही बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। तो यहां पर आपके लिए 70% इज द लिमिट। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल कैटेगरी। नाउ लेट्स लुक एट द ईओ और एओ का एग्जामिनेशन। ठीक है, जो आपका इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर का पेपर है, तो ये देख सकते हैं, ये आपका 2020 में वैकेंसीज आई थी 421। इस साल की अगर आप वैकेंसीज देखेंगे तो ये लगभग सेम है।
419 वैकेंसीज हैं, सॉरी 418 वैकेंसीज, आई एम रियली सॉरी, 418 वैकेंसीज, तो लगभग बराबर हैं। ठीक है जी, तो एक बार देख लेते हैं। यहां पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो ज्यादा थे, 2,30,000। ठीक है, तो अगेन एक्सपेक्टेड कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ेंगे। एंड यहां पर अगर आप सेम, यहां पर भी आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है वो 100 मार्क्स का, या कह लीजिए 300 मार्क्स का, जैसे मैंने आपको कहा 120 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को आप मान के चलिए कि 2.5 मार्क्स का है, और आपका इंटरव्यू हो गया 100 मार्क्स का, और जो आपकी वेटेज है दैट इज एग्जैक्टली द सेम 75-25। तो रिटन एग्जामिनेशन, अब यहां पर आप कट ऑफ देखेंगे तो 259 मार्क्स। ठीक है, तो मोटा मोटा अगर मैं कहूं तो 65% मार्क्स आपको चाहिए, नेट करेक्ट 65% मार्क्स। तो 120 में से अगर मैं सही समझूं तो 80 क्वेश्चन आपको नेट करेक्ट करने हैं, नेट करेक्ट, क्योंकि इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। तो अगेन इसमें भी आपका 100 जो है हो सकता है, होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए पेपर में कहीं आपकी जो अटेम्प्ट है वो 70 to 80 बैठती है, तो आपको अपनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ानी पड़ेगी। अब आपको यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, आइडियली ऐसा नहीं है, कैलकुलेटेड रिस्क की बात कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि 2 ऑप्शंस बची हैं, इसको लेकर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या जो 5 वो चीजें हैं आपको ध्यान में रखने चाहिए पेपर में जाने से पहले। तो ये था एक कट ऑफ का एनालिसिस। आई होप आपको ये समझ आया होगा। रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के लिए ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए आप देख सकते हैं कट ऑफ, और इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी एक अटेम्प्ट जो है देख सकते हैं। बट इस चीज में जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर टफनेस लेवल बढ़ता है एग्जामिनेशन में तो ये सबके लिए बढ़ेगा, तो वो वाला फैक्टर कि आपको 100 क्वेश्चंस करने ही हैं, ये फिर उस केस में लागू नहीं होगा। और ये 100 क्वेश्चंस भी जब मैं अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, ये मैं काइंड ऑफ 90% एक्यूरेसी की बात कर रहा हूं, विच इज वेरी टफ इन इटसेल्फ। ठीक है, सो यू कैन इंक्रीज योर अटेम्प्ट इफ यू आर लाइक यू आर डन विद 100 क्वेश्चंस, और अगर आपको लगता है कि आपको और क्वेश्चंस आते हैं या और क्वेश्चंस में आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर 110 क्वेश्चंस अटेम्प्ट ऑल्सो। ठीक है, फेयरली आप उससे ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए इफ यू आर, आपकी अगर प्रिपरेशन अच्छी है तो। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में, और कोई भी अगर आपका डाउट है वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेगा। विल ट्राई टू आंसर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और जो भी डाउट होगा या उसको लेकर मैं कोई अलग से भी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।